अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं मुबशिर अली जैदी। आज कायद आज़म का यौम विलादत है, तो इस हवाले से हमने सोचा कि उनके बारे में कुछ गुफ्तगू की जाए। एक गलत फहमी जो पाकिस्तान के दानिश्वरों और कुछ सहाफ़ियों में पाई जाती है कि शायद पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में कायद आज़म पर तहकीक करना, उन पर PhD करना मना है। तो हमने सोचा इस बारे में डॉक्टर जाफर अहमद से दरियाफ्त करें, जो कराची यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान स्टडी सेंटर के साबिक सरबराह हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आप हमें कुछ रहनुमाई करेंगे, कुछ बताएंगे कि क्या वाकई कायद आज़म पर PhD पाकिस्तान में नहीं की जा सकती? मुंशी साहब, मैं कुछ साल कराची यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा जी। और कोई साल मैं स्टडी सेंटर के डायरेक्टर की हैसियत से काम किया। मेरे इल्म की हद तक कोई इस तरह की पाबंदी कभी नहीं रही। के मैदान में मुश्किलात बहुत होती हैं, मारूजी तहकीक करना भी जरा मुश्किल होता है, और खासतौर से अगर स्टेट नैरेटिव के हवाले से किसी का एक समझिए कि तनकीदी रवैया है तो कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई ऐसी कोशिश की होती और उसको रोक दिया गया होता तो एक अलग बात है। ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं है। कोई काम हुआ भी है, शायद एक PhD भी हुआ है इस्लामाबाद से, और हाल ही में HEC ने तो ये एक हायर एजुकेशन कमीशन हमारा जो है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि कायद आज़म के ऊपर PhD किए जाएं और तहकीक की जाए, और बेहतरीन PhD और बेहतरीन किताब के ऊपर HEC की तरफ से अवार्ड भी दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये प्रिसाइज इस तरह की पाबंदी तो नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि जो अहले इल्म और मुहक्किक हैं वो माजी में क्योंकि पाकिस्तान में बहुत पाबंदियां रही हैं, तो उन्होंने अपने तौर पर जो कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सके। तो अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की होती और उनको रोका गया होता तब तो वो एक बात हुई थी। मेरे ख्याल में ऐसा हुआ नहीं है, पाबंदी कोई लगी नहीं है इस तरह की। अच्छा, आप पाकिस्तान स्टडी सेंटर से ज़ाहिर मुंसलिक रहे, डायरेक्टर थे, इतना ज़माना गुजरा, तो क्या वहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी से भी किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि कायद आज़म पर PhD करते? कायद आज़म पर PhD कराची यूनिवर्सिटी से तो नहीं की गई, लियाकत खान पे जरूर की गई, लेकिन कायद आज़म पर PhD करने के तो अमली मसाइल हो सकते हैं। हर उसको उड़ा बड़ा होना पड़ेगा जो इस मौजूद पे काम करना चाहता है। मसलन ये कि मेरे ख्याल में कायद आज़म पर काम करने वालों को सिर्फ कराची में उन्हीं पर कोई इंसान नहीं करेगा, उसे इस्लामाबाद में भी जाके देखना पड़ेगा, और जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको भी देखना होगा। उनमें से बेशतर डॉक्यूमेंट्स अब खुल भी चुकी हैं, और खासतौर से कायद आज़म की गवर्नर जनरलशिप के जमाने की जो माह का रिकॉर्ड है वो भी फाइल खुल चुकी हैं, उनसे इस्तेफादा करना होगा। और फिर मैं समझता हूँ कि आज़म पे एक अच्छा PhD करने के लिए किसी को भी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जरूर देखनी होगी। तो ये तो मसाइल हो सकते हैं, और अगर कोई इस मौजू में दिलचस्पी रखता है तो उसे फिर इन मसाइल से उहदा बरा होना चाहिए और इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। जी, तो हम अपने नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि कायद आज़म पर एक PhD हो चुका है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी से डॉक्टर फारूक अहमद डार ने किया था, लेकिन वो भी सिर्फ कायद आज़म के बतौर गवर्नर जनरल अरसे के बारे में था। जाहिर है कि वो एक मुख्तसर मुद्दत, 1 सवा साल का दौरानिया था, तो उस पर उन्होंने किया है। आप ये समझते हैं कि कोई नेशनल नैरेटिव हमारा ऐसा है जिसमें कायद आज़म की ज़ाती ज़िंदगी पर हम बात नहीं कर सकते या उसे नहीं खंगाल सकते, शायद इसलिए लोग इस तरफ मुतवज्जे नहीं होते या झिझकते हैं? देखिए, कोशिश करें ना जी, करें और
اپنے جو بھی نتائج تحقیق ہے وہ سامنے لے کے آئے. بعد میں اس کے اوپر جس طرح کی بھی رد عمل آتا ہے آنے دیں. لیکن یہ کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک مثال دوں کہ قائد اعظم پر ایک فلم بنائی گئی تھی اور اس فلم ایوان صدر میں بھی اس کو دیکھا گیا, حکومت کے مختلف شعبوں میں بھی اس کو دیکھا گیا. اس فلم کو سنیماؤں میں ریلیز کرنے سے پہلے باقاعدہ حکومت سے ریاست سے جو ہے اس کا اپروول لینا پڑا. تو اور پھر اس میں نے سنا کہ ایمینڈمنٹس بھی کیے گئے. تو یہ تو ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں. دیکھیے میرا کہنا اس وقت یہ ہے کہ جب وہ تحقیق ہو جائے اور اس میں رکاوٹیں پیدا ہوں تب تو یہ ایک کی جا سکتی ہے. لیکن کرنے سے پہلے اگر ان مسائل کی بنیاد پہ کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ ہم جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے, اور آپ نے ایک بہت اہم غلط فہمی ہماری دور کی. تو جو دوست, جو لوگ, جو طالب علم قائد اعظم پر تحقیق کرنا چاہیں, پی ایچ ڈی کرنا چاہیں, ان کے لیے میدان کھلا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ بعد میں طے ہوگا کہ اس میں اگر کچھ خامیاں ہوں یا مسائل ہوں یا اگر کوئی نیشنل نیریٹو کے خلاف بات ہے تو, لیکن یہ کہ تحقیق میں ظاہر ہے یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی, وہ تو ایک سنجیدگی سے اور مخلصانہ طور پر کام کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور جن دوستوں نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا ان کا بھی شکریہ.